जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है। ये सीरीज़ है पिंटरेस्ट ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन में मैं पिंटरेस्ट को ऑटोमेट करना आपको सिखाना है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि आपने लैंडिंग पेजेस कैसे बनाने हैं, आपकी वेबसाइट की फ़नल या आपका वेबसाइट का लैंडिंग पेज पे कंटेंट कितना होना चाहिए या कंटेंट आप कैसे बना सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाने वाला हूँ। अगर वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का कुछ इश्यूज़ हैं, किसी को नहीं आती, तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसकी एक अलग से सीरीज़ फ्यूचर में बना लेंगे, ताकि वो डेडिकेट होगी कि आप किस तरह की फ़नल्स बना सकते हैं। क्योंकि एडसे की अलग फ़नल होती है, लैंडिंग पेज यानी डायरेक्ट एडसे के ऊपर लेके जानी है तो उसका अलग होता है। एफिलिएट की लैंडिंग पेजेस अलग टाइप के होते हैं, और एडसेंस या आरपीएम वाली या सीपीएम वाली जो फ़नल्स होते हैं या लैंडिंग पेजेस होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। हमने पिछले 3 स्टेप्स में सीखा है कि पहले स्टेप में हमने सीखा है कि हम किस तरह की वेबसाइट्स या किस तरह के लैंडिंग पेजेस को यानी किस तरह की हमारी निचेस हो सकती हैं, ताकि हमारी ट्रैफिक जो हो वो प्रॉपर सही जगह पे आए और हमें फ़ायदा हो। और फिर मैंने आपको 4 मेथड्स के थ्रू कीवर्ड रिसर्च बताया था। कीवर्ड रिसर्च की वीडियो आप लाजमी देखना 1 या 2 दफ़ा, क्योंकि जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे उतनी अच्छी पिन्स बनेंगी, उतनी अच्छी पोस्ट बनेंगी और उतनी ही अच्छी आपकी रैंकिंग आएगी पिंटरेस्ट में। तीसरे स्टेप में मैंने आपको पर्सनल और बिजनेस अकाउंट का डिफरेंस बताया था और थोड़े बहुत मिथ्स बताए थे और कुछ टॉपिक्स बताए थे जिनके ऊपर आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे टोटली लैंडिंग पेज बनाने के लिए। अब लैंडिंग पेज बनाने के भी 4 मेथड्स हैं। 4 तरह से आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। नंबर 1 मेथड है चैट जीटीपी का AIPRM एक्सटेंशन, क्रोम की मिल जाती है और उससे मैं आपको कंटेंट बनाना सिखा दूँगा अभी। नंबर 2 मेथड जो है वो आ जाता है NLP कंटेंट राइटिंग। ये बेसिकली NLP का मतलब होता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोग्राम। आप ये कह लेंगे न्यूरल लैंग्वेज के ऊपर आपका प्रोग्राम बनाना, या आप अपने मॉडल को, अपने LLM को ट्रेन करते हैं NLP के ऊपर कि वो आपको आपके ही यानी कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे मैं आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ कि आपने NLP के थ्रू अपने LLM को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो आपको आपकी निच के मुताबिक, आपने सिर्फ कीवर्ड दे दिया और उसके मुताबिक वो आपको इतना टॉपिकल अथॉरिटी वाला आर्टिकल दे देगा कि 2000 वर्ड्स, 4000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स का, कि उसको आप पोस्ट करेंगे और वो NLP होगा तो वो 80 to 85% ह्यूमन टच उसमें नज़र आ जाता है। यानी कि हम अपने LLM को प्रॉपर ट्रेन कर देते हैं। इसके लिए कुछ ट्यूटोरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, क्योंकि LLM को ट्रेन करना NLP के लिए ये एक अलग किस्म की साइंस है, या आप कह लें कि ये एक अलग किस्म की सीरीज़ है। बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको LLM पता होना चाहिए, कैसे आप मॉडल्स को ट्रेन करते हैं वो पता होना चाहिए। मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सैम्पल्स, राइटिंग, टोन, अगर आपने किसी राइटर की टोन बतानी है अपने मॉडल को कि वो इस राइटिंग टोन में लिखे, तो वो उसी राइटिंग टोन में आपके आर्टिकल लिख कर देगा। यानी जॉश बुश, या मैं अपनी राइटिंग, मेरी एक राइटिंग है, मेरा स्टाइल है, वे ऑफ राइटिंग, आर्टिकल जो होते हैं मुख्तलिफ़ राइटर्स के, फेमस राइटर्स के आर्टिकल्स के राइटिंग पैटर्न्स के ऊपर, आप ये भी कह सकते हैं न्यूरल लैंग्वेज पैटर्न्स के ऊपर अपने LLM को ट्रेन करने को NLP राइटिंग कहते हैं।
तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको छोटी सी वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल सी बात है। तीसरा आ जाता है एआई टूल्स, जो कि मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, जैसे कि जैस्पर। फेमस टूल्स हैं, अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाते हैं और आप इनके ऊपर इजीली आप अच्छी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एसईओ राइटिंग, एआई, ये कुछ टूल्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे और अवेलेबल हैं। ये एनएलपी ट्रेन हुए होते हैं इनके, यानी कि ये ट्रेन हुए होते हैं कि ये आपको टॉपिक्स के ऊपर आप इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं फील्ड्स में, और ये आपको प्रॉपर आपको एक हाईली ऑप्टिमाइज और आउट क्लास किस्म का आर्टिकल देते हैं। ये याद रखिएगा कि ChatGPT पे खाली अगर आप ये लिख देंगे राइट मी अ कंटेंट फॉर 1000-2000 वर्ड्स फॉर टॉपिक, तो वो आपको एक गार्बेज, एक कचरा टाइप का कंटेंट मिलेगा, जो कि ना प्रिंटर्स के लिए काम में आप ला सकते हैं और ना ही वो आप उससे कोई और काम कर सकते हैं। यानी कि वो एक अब वो कंटेंट एक्सटेंट हो चुका है, यानी कि उसको कोई यूज़ नहीं करता किसी भी किस्म के काम के लिए। अगर आप मॉडर्न टूल्स के साथ या मॉडर्न राइटिंग पैटर्न्स के साथ नहीं राइटिंग करेंगे तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। यानी कि आप अभी भी ChatGPT पे जाएंगे और लिखेंगे मुझे कीटो डाइट के ऊपर 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर दे दो और एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिख कर देना, तो वो अगर उसके बाद आप सोचते हैं चलो ये तो चल जाएगा मेरे उसके लिए, आपने मॉडल ट्रेन ही नहीं किया। तो आज के दौर में 2025 में आप अगर उस प्रॉम्प्ट के थ्रू आप राइटिंग करवा के रैंकिंग करना चाहते हैं तो आप भूल जाएं, उससे बेहतर है कि आप कोई और काम कर लें। चौथी जो राइटिंग स्टाइल होती है वो होती है एजेंटिक राइटिंग, एआई एजेंट बनाना। एआई एजेंट बनाते हैं हम और एआई एजेंट के थ्रू हम एआई एजेंट को कह देते हैं कि भाई मेरे लिए रोज़ के ना 10 आर्टिकल लिख दो। एजेंट क्या करेगा, आगे से सब एजेंट्स होंगे, उनसे आर्टिकल लिखवाएगा, उनकी प्रूफ रीडिंग करेगा, उनको दोबारा उनकी मिस्टेक्स बताएगा, वो उनको वो आगे जो मॉडल्स होंगे उनको करेक्शन करके फिर वो अपने सुपरवाइज़र को, एआई एजेंट को देंगे और वो आपको दे देंगे सर आपके लिए हमने 5 आर्टिकल लिख दिए आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, और ये पर डे और विदाउट छुट्टी, विदाउट हॉलीडे, विदाउट एनी वेकेशन और एक्सक्यूज़ वो आपके लिए काम करता जाएगा। अब एजेंटिक एआई जो होती है ऑब्वियसली आपको वर्कफ्लो चाहिए, आपको N8N आना चाहिए या फिर आपको make.com आना चाहिए और आपको LLM का पता होना चाहिए, आपको APIs का पता होना चाहिए, पैटर्न्स का पता होना चाहिए। तो ये भी लॉन्ग टॉपिक है। ये थोड़ा बहुत मैं आपको यानी कि बेसिक एआई एजेंट जो होगा, जब हम फ़ेज़ 2 में जाएंगे और हम ऑटोमेशन करेंगे अपने फ़नल को, तब मैं आपको एक बेसिक एआई एजेंट बना के दिखाऊंगा और जो कि फ्री में आपको बना के देगा राइटिंग आपकी। क्योंकि एआई आरपीएम जो पहला मेथड है, इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स अगर चाहिए तो आपको इसको पेड करना पड़ता है। एनएलपी राइटिंग जो होती है उसके लिए आपको मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे आपने आज एक मॉडल ट्रेन किया है, अब आपको मल्टीपल एजेंट्स चाहिए तो आपको एनएलपी उसमें भी आपको लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि एक लिमिट है ChatGPT की। आप ट्रेनिंग में ही एआई एलएलएम को ट्रेन करने में आपका थोड़ा सा कंटेंट यानी कि आपके जो पर लिमिट होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो उसके बाद एनएलपी राइटिंग हो तो जाती है, लेकिन ये एक लिमिटेड होती है। आप इतनी ज़्यादा एनएलपी राइटिंग पर डे नहीं कर सकते कि आप उससे मिसाल के तौर पे अगर 5 साइट से चला रहे हैं तो आप 50 आर्टिकल आपको चाहिए पर डे। आपको एक साइट के लिए 7 से 8 आर्टिकल चाहिए, तो 7 से 8 आर्टिकल्स का मतलब है 40-50 आर्टिकल अगर आप एनएलपी राइटिंग के थ्रू लिखवाते हैं
तो वो एक काफ़ी टफ़ काम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक बंदा भी बिठाना पड़ेगा जो कि हर टॉपिक के ऊपर एनएलपी को ट्रेन करेगा, आपके एलएलएम को ट्रेन करके देगा, और उसके बाद आप उसके थ्रू आप राइटिंग करेंगे। लेकिन बेसिक एनएलपी राइटिंग क्या होती है वो मैं अभी आपको कुछ थोड़ा सा समझाता हूँ बाद में। एआई टूल्स जो आपको मिल जाते हैं वो ऑब्वियसली एक लिमिट आपको देते हैं कि जी आप 50,000 वर्ड्स का होगा, तो 50,000 वर्ड्स में आप 50 आर्टिकल लिखेंगे। 50 आर्टिकल का मतलब है कि अगर 10 पोस्टें पर डे कर रहे हैं या 8 पोस्टें पर डे कर रहे हैं तो आपके पास 8, 9, 10 दिन का टारगेट होगा आपके पास, और आपको चाहिए कम से कम 200 आर्टिकल्स पर मंथ एटलीस्ट, अगर आपने पिंटरेस्ट ऑटोमेशन के ऊपर काम करना है। तो 200 आर्टिकल पर मंथ के ऊपर आपको काफ़ी टफ़ टाइम मिलता है। और एआई एजेंट जैसे मैंने बताया कि ये फ़ेज़ 2 में जब हम जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको एक छोटा सा एआई एजेंट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि एआई एजेंट के भी अपने बहुत से मॉडल्स हैं और बहुत से वर्कफ्लोज हैं, बहुत से मेथड्स हैं। मकसद है कि आपको मुख्तलिफ़ वे से राइटिंग सिखाना, लैंडिंग पेज दिखाना। अब शुरुआत करते हैं हम AIRPM के थ्रू। AIRPM की एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया। जब इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा चैट जीटीपी जो होगा आपका रेगुलर चैट जीटीपी, वो आपका ऐसा कुछ बन जाएगा जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कैसा आर्टिकल, यानी कि वो आपको एक तरह से ना रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स दे देता है। राइट बेस्ट आर्टिकल ऑन रैंकिंग फॉर गूगल, SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल। अब मैं मिसाल के तौर पर ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल की मैंने सिलेक्शन कर ली। अब मैंने यहाँ पे वो कहता है सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल या कीवर्ड देना है और आपको ये आर्टिकल देगा। अब इससे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं जिसके ऊपर मैंने काम करना है इस सीरीज़ में आपको दिखाने के लिए। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये एक डेड वेबसाइट है जिसके ऊपर 6-8 महीने से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि दिसंबर में गालबन इसका एडसेंस सस्पेंड हो गया था और अभी भी इसके ऊपर विज़िटर्स आते हैं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, यानी थोड़ी बहुत ट्रैफिक है इसके ऊपर, तो ये सिखाने के लिए बेस्ट रहती। अब इसका जो नाम है ना वो है, इसकी जो निच है वो है लॉन्स, यानी कि लॉन, बागीचा, गार्डन। तो अब मैं अगर कीटो के ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा तो ये EMD के साथ मैच नहीं करेगा। और डोमेन इसकी जो है rimslawn.site, यानी .site $1 वाली डोमेन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम मुख्तलिफ नीचेस के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन है कार का और आप उसके ऊपर गार्डनिंग के पोस्टें लगाना शुरू करें, तो इतना भी आप डिफरेंस के साथ काम ना करें तो बेहतर होता है कि अगर तो आपने EMD लिया है, इसीलिए हम वेबसाइट को क्लेम नहीं करते। पिंटरेस्ट के अकाउंट में हम जब तक क्लेम नहीं करते जब तक हमारा अकाउंट थोड़ा सा ग्रो ना हो जाए। जब ग्रो हो जाता है तो हम उस वक्त अपनी वेबसाइट को क्लेम करते हैं। ग्रो होने के बाद वेबसाइट को क्लेम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें पता हो कि हमने इस प्रोजेक्ट को इसी निच के ऊपर लेके चलना है। अगर अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा और हमने वेबसाइट को क्लेम कर दिया है तो वो वेबसाइट हमारे लिए फर्दर किसी अकाउंट के साथ अटैच हम नहीं कर सकते। अगर मैंने एक मिसाल के तौर पर ब्लॉगिंग .site ले ली, मैंने एक वेबसाइट ले ली जिसका कोई रैंडम नाम है जो किसी भी निच के साथ नहीं चलता, और मैंने उसके ऊपर पहले कीटो के ऊपर पोस्टिंग्स करके अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश की पिंटरेस्ट के। अब मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा तो मैं दूसरा अकाउंट बना के, या मैं 4 या 5 अकाउंट्स मुख्तलिफ बना के उनके ऊपर ट्राई करता जाऊंगा एक ही साथ, और एक साथ ही, और जो अकाउंट ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा मैं उसके ऊपर ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना के आगे फर्दर चलता जाऊंगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने
SEM रश में आया और यहाँ पर मैंने लिखा लॉन और 2 फ़िल्टर जो आपको पहले बताए थे वो डाले। अब मुझे चाहिए था आर्टिकल के लिए टॉपिक, बेस्ट टाइम टू एवेट लॉन ब्राउन स्पॉट्स ऑन लॉन। ये एक अच्छा कीवर्ड है। इसकी फ़िलहाल KD 1400 ट्रैफिक है और मैंने ये कॉपी किया और मैं यहाँ पे आ गया AIRPM की एक्सटेंशन वाले में और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, मैंने एंटर मार दिया। अब एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, AIRPM की एक्सटेंशन राइट कंटिन्यू। काफ़ी देर से मेरे ख्याल में खुला हुआ था इसलिए उसने राइट करने से इनकार कर दिया था। अब उसने AIRPM ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। ये आ गई, अब पहले आउटलाइन बनाएगा। आप देख सकते हैं ये एक आउटलाइन बनाई। इसने बताया कि आपने H1 को क्या रखना है, H2 को क्या रखना है, H3 को क्या रखना है, H4 किधर आपने यूज़ करना है। और जब आप इसको वेबसाइट के पोस्ट में डालेंगे तो आपने इन्हीं H1, H2, H3, H4 को कंसिडर करना है, रीचेक करना है कि हाँ इसने बिल्कुल सही आपको चीज़ें बताई हैं। अब ये आर्टिकल का टाइटल आ गया, मैंने इस आर्टिकल के टाइटल को कॉपी कर लिया और मैं अपनी पोस्ट वाले में आ गया। ये मैंने एक ओल्ड वेबसाइट है और इसमें मैंने क्लासिक एडिटर किया हुआ है क्योंकि लेटेस्ट एडिटर जो है वो लेटेस्ट दिखाता है। खैर अभी यहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन अब मैंने कॉपी कर लिया। आप पहले इसको उधर भी लेके जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में अलाइन कर लें, प्रॉपर एडजस्ट कर लें, चेक कर लें इसकी ह्यूमन और AI फैक्टर चेक कर लें और उसके बाद आप इसको पोस्ट में लगा दें तो वो भी ओके है। अच्छा ये हम पे मैं अभी आगे पोस्ट करने से पहले देख लूँ, इसने पूरा लिख दिया आर्टिकल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक इसने आर्टिकल लिखा है। अब यहाँ से मैं अगर कॉपी करना शुरू कर दूँ, एक सेकंड, ये कॉपी कर लिया और इसको फिर बाद में अलाइन करना है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसको AIRPM के थ्रू आपको लिख कर दिखाना था कि कंटेंट आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेड है पर डे के ऊपर। आपको ये पर डे कोई 50-100 आर्टिकल नहीं लिख कर दे सकता फ्री में। मैंने पोस्ट कर दिया कि मैं इधर लेके आऊँगा तो ये ख़ुद बता देगा कि ये H3 है, ये H4 है, ये H4 है, ये भी H4 होगा और ये H3 आ गया। तो इसने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब मकसद बताने का ये है कि ये आर्टिकल लिख दिया है इसने। हमने यहाँ पे इसको SEO स्कोर को 80+ लेके आना होता है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ब्राउन स्पॉट ऑन लॉन। इसको मैंने टॉपिक को या कीवर्ड को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने डाला। अब नीचे में आऊँगा SC रैंक मैथ के ऊपर, रैंक मैथ में आगे मैंने इसको पेस्ट किया तो इसने कहा कि भाई आपका 50% है और इसने आपको सारा कुछ बता दिया कि मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, कीवर्ड डजन अपीयर ऑन द बिगनिंग ऑफ द आर्टिकल की लेंथ भी इतनी अच्छी नहीं है और बाकी सारी चीज़ें। अभी इसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अभी हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले मेथड सिखाने का मकसद है, मैं अभी ऑप्टिमाइज़ करना बाद में बताता हूँ, अभी ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ये हमारा हो गया डन। मैंने आपको बता दिया AIRPM एक एक्सटेंशन आप करेंगे। इसके अलावा भी कुछ एक्सटेंशन हैं जो कि अच्छी हैं और जो लोग यूज़ करते हैं, आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। NLP के 4-5 मेथड्स हैं। अब मैं NLP को यूज़ करता हूँ डीप सीक के साथ। ठीक है, मैंने डीप सीक खोल लिया।
स्टार्ट नाउ किया। अब एक सेकेंड मैं लॉगिन। अच्छा, लॉगिन होने के बाद एनएलपी के लिए ना, असल में एनएलपी का मतलब होता है एक अच्छी सी कमांड प्रॉम्प्ट्स को आप बताते हैं उसको कि एक्ट एज अ कंटेंट राइटर और फलां फलां फलां। मिसाल के तौर पे ये मैंने पहला पार्ट मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे टॉपिक की जगह पे आ जाएगा टाइटल, वो मेरा कीवर्ड सेम जो कीवर्ड के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखना है। और उसके बाद राइट ब्लॉग पोस्ट दैट विल शोकेस माय एक्सपर्टीज इन गार्डनिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी निच आ जाएगी जिससे रिलेटेड आपका आर्टिकल है। टू वैल्यू योर टारगेट ऑडियंस टू गार्डनर्स, यूएस 4 गार्डनर्स कर सकते हैं, 2 गार्डनर्स कर सकते हैं, या फिर आप इसको आप गार्डनर्स की जगह पे आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यूएस की ऑडियंस के लिए या फलां सिटी की ऑडियंस के लिए या फीमेल गार्डनर्स के लिए। मैंने कह दिया फीमेल गार्डनर्स के लिए मुझे आउटलाइन लिख कर दो। तो अब इसने मुझे एक आउटलाइन बनानी है, इस आउटलाइन को मैंने कॉपी करना है और वन बाय वन फर्दर सेकंड प्रॉम्प्ट जो ये है, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखवाऊँगा, फिर इस प्रॉम्प्ट के थ्रू सब टॉपिक्स के ऊपर मैं पोस्ट लिखवाऊँगा। इसको आप कहेंगे एनएलपी राइटिंग, यानी कि ये एक लेंथी प्रोसेस होता है कि आप पहले बताएंगे उसको कि ये मेरा मैंने इसको ट्रेन कैसे किया है। मैं आपको एक छोटे से अल्फाज में समझाता हूँ। मैंने कहा कि यार आपने ना शोकेस करना है, आपकी एक्सपर्टीज़ गार्डनिंग में है और आपने बताना है कि ये जो आर्टिकल होगा ना ये फ़ीमेल गार्डनर्स के लिए स्पेशल बना हुआ होगा। तो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि टॉपिक्स, आप ये कह लें कि मुझे उसने हेडिंग्स दे दी हैं जिनके ऊपर मैं फ़र्दर आर्टिकल लिखवाऊँगा अपनी सेकंड प्रॉम्प्ट को देते हुए। ये सेकंड प्रॉम्प्ट को देते हुए मैं फ़र्दर आर्टिकल लिखवाऊँगा, उसके बाद मैं थर्ड प्रॉम्प्ट के पार्ट को देते हुए फ़र्दर आर्टिकल लिखवाऊँगा, या फिर मैं ये वाली प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए मैं ओवरऑल आर्टिकल लिखवा लूँगा, एक ओवरऑल पैराग्राफ लिखवा लूँगा। और इन पैराग्राफ्स को फिर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट में अलाइन करेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको रेडी कर लेंगे, क्योंकि ये आपका टॉपिक आ गया, ये आपके सब टॉपिक्स आ गए जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि आपका ये टॉपिक आ गया। और आपके मेन अदर कीवर्ड्स में आप ये डालेंगे ड्राफ्ट एंड अंडरवर्डिंग, ये कीवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 या सब हेडिंग्स डालेंगे, उनके ऊपर ही आपको एक डेडिकेटेड ग्राफ दे देगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, फिर होगा कि प्रैक्टिकल नहीं बताया। इसमें होता ये है कि सिंपल वर्ड्स में कि हम ना अपने ना एजेंट को ना रेडी करते हैं, यानी मॉडल को ना तैयार करते हैं कि भाई मुझे ना तुम ना इस टॉपिक के ऊपर तुम वो एक्सपर्ट हो और मुझे इसी टॉपिक के ऊपर तुम बताओगे, इसके अलावा इधर उधर नहीं भटकोगे, ठीक है। और माय ऑडियंस फॉर गार्डनर्स कीवर्ड्स में मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने कॉपी किया और ये कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, पहले उसने मुझे हेडिंग, सब हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इसके बारे में आर्टिकल की आउटलाइन बना दी है। अब ये आउटलाइन के ऊपर मुझे लिख कर दे रहा है आर्टिकल।
हर आर्टिकल में ये प्रॉपर लिखेगा, लश ग्रीन ग्रास उस टॉपिक के बारे में लिखेगा। आप ऑब्वियसली फोकस कीवर्ड नहीं डालेंगे आर्टिकल में, वहाँ पे पोस्ट करते हुए तो आपने ये लाइन हटा देनी है। आपने हाउ टू फिक्स है, प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हाउ टू फिक्स है और उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और उसका सलूशन नीचे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, फीमेल डॉग्स यानी कि हु स्क्वाट इन वन स्पॉट ऑफन कॉज राउंड येलो एंड ब्राउन पैचेस विद डार्क ग्रीन एचेस ड्यू टू हाई नाइट्रोजन कनेक्शन कंसंट्रेशन इन देयर यूरिन, हाउ टू फिक्स इट। ये प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ फंगल डिजीज़ हो सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका एनएलपी अगर ये अच्छी नहीं करेगा तो हम इसको कहेंगे नहीं, आपने इसको रॉन्ग वे में बताया है, आप मुझे इसको फर्दर वे में बताओ। तो इसको कहते हैं एनएलपी राइटिंग। अब एनएलपी राइटिंग बेसिक, असल तो एनएलपी राइटिंग अलग चीज़ है, यानी कि अगर मैंने अभी बताया कि मैं आपको एक शॉर्ट वे में चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप रोज़ाना के 2 या 4 लैंडिंग पेज बना सकें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड आ जाएगी। अब जैस्पर, ग्रेविटी या एसईओ राइटिंग टूल मैं यूज़ नहीं करता, मेरे पास टूल्स की एक्सेस नहीं है राइटिंग वाले, तो मैं वो आपको नहीं बता सकता। और चौथा मैंने जो आपको बताया एआई एजेंट राइटिंग जो होगा वो मैं आपको N8 एंड में जब हम ऑटोमेशन के ऊपर फेज़ 2 में जाएंगे तो उसमें मैं आपको एजेंट बनाकर, राइटिंग एजेंट बना के आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एआई से सिर्फ टॉपिक्स की बेस के ऊपर राइटिंग करवाते हैं और प्रोफेशनल राइटिंग करवा के उसका पोस्ट करते हैं। और ये यहाँ पे आपने इसको 80% लेके जाना होता है। आपने आर्टिकल लिख लिया, आपने टॉपिक लिख मिल गए आपको, आपने उसके बाद इस फीचर्ड इमेज और आर्टिकल में एटलीस्ट आपने रिलेटेड 2 या 3 इमेजेस लाजमी डालनी हैं। एक इमेज तो आपकी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि आपने पिंटरेस्ट के ऊपर काम करना है। तो आज के लिए इतना ही था। लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, मैं लैंडिंग पेज बनाने बैठ गया तो अभी मुझे इनको 1 बाय 1 80 तक लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि 80 से कम में मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे इसमें और कंटेंट डालना है, इमेज डालनी है और मुझे इसमें फर्दर, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको एक बेसिक लैंडिंग पेज का कंटेंट राइटिंग का आइडिया देना कि कंटेंट राइटिंग बेसिक कैसे आप कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से मार्केट में कंटेंट की राइटिंग होती है। वैसे तो और भी मेथड्स हैं लेकिन मेजर मेथड्स ये 4 हैं। इनकी ही सब ब्रांचेस आप कह सकते हैं, कोई किसी तरीके से राइटिंग करके देता है तो कोई किसी तरीके से राइटिंग करके देता है। आप कोई वीए हायर कर लेते हैं कि वो वीए आपको कहता है कि जी मैं आपको 200 आर्टिकल लिख दूंगा, तो आप उसको पैसे दे देते हैं, वो आपको आर्टिकल लिख देता है, तो आपकी झंझट ही ख़त्म हो जाती है। वो खुद ही कीवर्ड रिसर्च करेगा, वो IRPM के एक्सटेंशन को यूज़ कर ले, वो NLP को यूज़ कर ले, वो पेड टूल्स को यूज़ कर ले, या उसका अपने पास एक एआई एजेंट बनाया हुआ है उसको वो यूज़ करके राइटिंग करके आपको वो दे देगा। और पिंटरेस्ट फनल के लिए एआई राइटिंग काम कर जाती है, तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा प्रूफ रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने एक दफ़ा भी एक पैराग्राफ को या एक लाइन को रीड आउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे इसको रैंक नहीं करवाना, ना ये रैंक हो सकता है। इतना आसान नहीं है इन कंटेंट को रैंक करवाना। उसके लिए ऑफ पेज भी चाहिए, उसके लिए ऑन पेज भी प्रॉपर चाहिए। हो जाते हैं ये भी रैंक, और कुछ ऐसे पेड टूल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी कंटेंट राइट करके देते हैं, जो कि टोटली ह्यूमन टच होते हैं उसके अंदर, और वो रैंक भी होते हैं ऑफ पेज करने से। विदाउट ऑफ पेज के भी वो रैंक हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमें चाहिए टोटल लैंडिंग पेज का एक कॉन्सेप्ट कि हम कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। अभी देखिए मैंने पिछली वीडियो तक आपको कीटो डाइट के ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा था, लेकिन जब मैंने डोमेन को देखा, अपनी एक्सपायर्ड जो डोमेन को मैंने यहाँ पे यूज़ करना था,
तो वो डोमेन का नाम था रिम्स लॉन। अब वो लॉन की वेबसाइट, गार्डनिंग की वेबसाइट, होम एंड गार्डन की वेबसाइट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वेबसाइट को मैं अगर कीटो डाइट के लिए यूज़ करता तो वो एक बेवकूफ़ी कहलाती और कुछ नहीं होता। तो मैंने अपनी निच को ही चेंज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको लॉन रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हम इसके ऊपर अपना आगे जो अगली 3 हमारी वीडियोस रहती हैं उनको आगे लेकर हम चलेंगे। अब हमने अभी तक जो कवर कर ली है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा चीज़ें कवर हो गई हैं। ये याद रखें कि बेसिक जो चीज़ें होती है ना वो स्टेप 2 और स्टेप 4 काम आता है आपको। आप अकाउंट बनाना 1 मिनट का काम है। निच सिलेक्शन, आपने कोई भी आपने एक फैसला लेना होता है, वो आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंड, आपका इंटरेस्ट, आपका विज़न क्या है, किस तरीके से आपने चलना है। मैं एक साथ 10 अकाउंट्स की भी लेकर चल सकता हूँ। 10 में से जो मुझे ग्रोथ लगेगी जिसकी, मैं उसके ऊपर वेबसाइट खड़ी कर दूँगा, बाकियों को मैं लेफ़्ट कर दूँगा, वो मेरी मर्ज़ी है। मेजर मैंने आपको बताया था कि आपका मेन फोकस होता है स्टेप नंबर 2 कीवर्ड रिसर्च और स्टेप नंबर 4 आपका लैंडिंग पेज। अगर आपको, क्योंकि पहले महीने आपने अकाउंट को मैनुअल हार्ड वर्क करके ग्रो करना होता है, एक फाउंडेशन यानी कि एक बेस बनानी होती है, उसके ऊपर आप ऑटोमेशन बनाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। अगर आप इसको ऐसे लेकर चलेंगे कि जी मैंने टोटली पहले दिन ही ऑटोमेट कर दिया आधे घंटे में, तो मैं अभी आपको एक एजेंट बना देता हूँ, आप ऑटोमेट कर लें, हो जाएगा, लेकिन वो आपको सक्सेस नहीं देगा। 4 दिन बाद आपने हिम्मत हार जानी है कि ये काम ही ख़राब है, इसमें भी सक्सेस नहीं मिली और आपने इसको छोड़ देना। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम है। आपने एटलीस्ट 1 महीना मैनुअल काम करना है, डेली की 2, 4, 5 पोस्टें बनानी हैं। 5 पोस्टें बनानी है, आपके पास कम से कम 3000, 4000, 5000, 8000 कीवर्ड्स होने चाहिए। अब मैंने लॉन के ऊपर कीवर्ड्स निकाले थे तो उसने मुझे 8990 कीवर्ड्स दिए और मैंने इनमें से अभी आपके सामने सिर्फ एक कीवर्ड सेलेक्ट किया। अब मैं नीचे जाता जाऊंगा तो मुझे और कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, और कीवर्ड्स मिलते जाएंगे जिनके ऊपर मैं पोस्ट बना सकता हूं और उन पोस्ट के लिए बाद में मैं पेन्स बना सकता हूं। याद रखें कि जब तक आपकी पोस्ट नहीं बनी होंगी तब तक आपकी पेन्स नहीं बन सकती। मैंने टॉपिक बताना है तो ही मैंने टॉपिक आर्टिकल बताना है तो ही मेरे लिए अच्छी पेन्स बनेंगी। अब अगले हम लेक्चर में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 3 क्लासों में, 3 वीडियोस में हम फेज़ 1 को कंप्लीट कर देंगे ताकि हम जा सकें अपने फेज़ नंबर 2 ऑटोमेशन के ऊपर। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो को कुछ समझ आई हो। अगर इसमें क्वेश्चंस हो अभी भी या कुछ क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। ऑब्वियसली मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा पहले, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट अगर कोई आपका क्लियर नहीं हुआ इंटेंट कवरिंग का या फिर एनएलपी का या एआई की बेस पे इंटेंट को या टॉपिक को कवरिंग करने का, तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसके बाद दोबारा से कुछ मेहनत करके बना दूँगा।